नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी जो है सामान्य हिंदी या इस तरह से कहते हैं कि हिंदी व्याकरण, सामान्य हिंदी या हिंदी व्याकरण जो हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या कोई भी परीक्षा हो जिनमें सामान्य हिंदी से प्रश्न बनते हैं, उसमें जो है ये टॉपिक उसके लिए अनिवार्य है। इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। कारक जो कि व्याकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने व्याकरण की क्लास में अलंकार को पढ़ लिया है। अलंकार विधिवत बहुत डीपली पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। टीजीटी पीजीटी लेवल पे पढ़ा है ना। तो आप चाहे तो अलंकार को देख सकते हैं, बहुत सरलतम ढंग से पढ़ा है। इसके बाद रस जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और प्रश्न इनसे बहुत बनते हैं। तो रस से संबंधित टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा है पूरा डीपली से। तो रस पढ़ लिया हम लोगों ने, अलंकार पढ़ लिया है और संधि को भी पढ़ा है और संधि के कुछ पार्ट अभी रह गए हैं, उनकी भी क्लास पिछली क्लास में, आने वाली क्लास में ले ली जाएगी। और ऐसे एक एक टॉपिक करके हम सभी व्याकरण को पढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ एक टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे हम लोग कारक पढ़ लिए तो कारक की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वैसे भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, वर्तनी, शुद्धि, यहाँ तक जो है व्याकरण की प्रैक्टिस हो चुकी है। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा। और जो है इस प्रकार से हम सभी आज कारक पढ़ने चल रहे हैं। कारक को पढ़ेंगे और कारक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद कारक से संबंधित जितने प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं उन सभी को हम करेंगे। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारा टॉपिक जो है एक एक तैयार होता चलेगा, ठीक है। और बहुत डीपली से अगर जो है तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, ये सब अगर बहुत डीपली पढ़ना है तो हमारी एक क्लास चलती है यूट्यूब पे ROARO की। इसमें 6 टॉपिक लगे हुए हैं, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ये चलती है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे देख सकते हैं, इससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक है, ठीक है। तो अगर बहुत डीपली से पढ़ना चाहते हैं तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। हाँ, अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो फिर उसमें जो आप पढ़ लेते हैं, फिर आप किसी भी परीक्षा में अगर इनसे संबंधित, सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न बनते हैं तो वो आपके गलत नहीं होंगे। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कारक पे चर्चा हम सभी करते हैं। कारक जो है संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, जैसे विशेष रूप से जो है क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उस रूप को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अगर अभी ना समझ में आए, केवल बातों को ध्यान से सुनिए। जब हम सभी उदाहरण करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो बहुत सरलता से अच्छे से समझ आ जाएगा। अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो, उसे या उस रूप को कारक कहते हैं। इन दो परिभाषाओं का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती हैं तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। तभी वे वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध रखने योग्य पद होते हैं और पद की अवस्था में ही वे वाक्य के दूसरे शब्दों से या क्रिया से कोई लगाव रख पाते हैं। और ने, को, से आदि विभिन्न विभक्तियां विभिन्न कारकों की हैं और इनके लगाने पर ही कोई शब्द कारक पद बनता है, विभक्तियों के लगाने से, ठीक है। कारक पद बन पाता है और वाक्य में आने योग्य होता है। कारक पद या क्रियापद को बने बिना कोई शब्द वाक्य में बैठने योग्य नहीं होता। जैसे रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया,
है ना। रामचंद्र जी ने, ये वाक्य है हमारा, रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बनवा दिया। इस वाक्य में रामचंद्र जी ने समुद्र पर बंदरों से पुल संज्ञाओं के रूपांतर हैं, और पुल क्या है, ये संज्ञाओं के रूपांतर हैं, जिसके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध बंधवा दिया क्रिया के साथ सूचित होता है। और अभी आपको ऊपर बताया गया कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों जैसे विशेष करके क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों का विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे रामचंद्र जी ने समुद्र पर बंदरों से, और पुल, ये सभी रूपांतर है, संज्ञा के ही रूपांतर हैं ये, इनके द्वारा ही इन संज्ञाओं का संबंध बंधवा दिया क्या है, हमारा क्रिया है, और इसके साथ ही तो ये सूचित हुआ है, तभी तो ये वाक्य कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। कारक के भेद, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, 8 है। यूपी टेट में, यूपी टीईटी टेट, एच टेट, एस टेट, है ना। तो इन सब में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार आया है कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, तो 8 है। और संस्कृत में अगर पूछा जाए कारकों की संख्या कितनी है तो हम क्या बताएंगे, 6 बताएंगे। लेकिन अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में कारक कितने हैं, 8 हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, ये नहीं बोलिएगा। और कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में क्या कहते हैं, विभक्तियां कहते हैं। कुछ लोग इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। विभक्ति से बने शब्द रूप को विभक्त्यम शब्द या पद कहते हैं। हिंदी कारकों की विभक्तियों के चिन्ह इस प्रकार हैं, देखते हैं। कारक और विभक्ति, कारक और विभक्ति। जैसे कर्ता, कर्ता क्या है, कारक है। विभक्ति, इस विभक्ति क्या है, ने है। कर्ता का चिन्ह ने है। कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, है ना, अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में, पर, ऊपर, है ना। संबोधन हे, भो, अरे, या हे, अजी, अहो, अरे इत्यादि। ठीक है, ये जो है कितने हो गए, हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अभी बताया गया आपको कि कारकों की संख्या कितनी है, 8 है ना। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। आप ये इतना पूरा एकदम समझ के पढ़ लीजिए, रट डालिए एक प्रकार से। ठीक है, समझते हुए 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद होगा, और जहाँ तक है सभी इससे परिचित हैं। और आगे देखते हैं। कुछ लोग विभक्ति के स्थान पर परसर्ग लिखते हैं। लगता है उपसर्ग शब्द के अनुकरण पर परसर्ग गढ़ लिया गया है ना, क्योंकि उपसर्ग का पूर्व प्रयोग होता है और विभक्ति का पर प्रयोग होता है। यदि उपसर्ग का नाम पूर्वसर्ग होता है तो विभक्ति का नाम भी भ्रांति से परसर्ग कोई रख सकता था। पंडित किशोरीदास वाजपेयी का यह कहना ठीक है कि विभक्ति शब्द हमें परंपरा से प्राप्त हैं, सुप्रसिद्ध हैं, उसकी जगह परसर्ग चलाना किस काम का या क्या लाभ। कहने का मतलब है अगर विभक्ति है तो हम उसको विभक्ति ही कहेंगे, वही उचित है, और परसर्ग कहना ठीक नहीं है, उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। तो ये सब बातें ऐसे ही समझने के लिए हैं। बाकी जो याद करने योग्य जो तथ्य हैं ये हैं, कारकों की संख्या 8 है, और कारक और इनके चिन्ह जो है यानी कि विभक्तियाँ, इनको पढ़ना हम सभी को जरूरी है याद करना। और इसके आगे है विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएं। कुछ विशेषताएं हैं, हम देख लेते हैं। देखिए, अगर ऐसा हो चाहा जाए तो फिर एक एक लाइन में ऐसे बड़े शॉर्टकट से पढ़ाया जाए तो क्लास भी बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन हमारा ये मानना है कि एक लाइन में शॉर्टकट क्लास ना लेकर के अगर हम थोड़ा सा डीपली कर देते हैं तो ये हमारा एक बार का अध्ययन ये हमेशा काम आएगा। हम चाहे जिस परीक्षा की तैयारी करेंगे, छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक की, ये सभी में हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो क्यों ना हम एक बार पढ़ें और विधिवत पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, जिससे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो ये वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है ये। इस बुक से हम सभी अध्ययन कर रहे हैं।
कुछ इनकी विशेषताएं हैं, इन्हें देखते हैं। प्रयोग की दृष्टि से हिंदी कारक की विभक्तियों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इनका व्यवहार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं? सामान्यतः विभक्तियां स्वतंत्र होती हैं, इनका अस्तित्व स्वतंत्र है। चूंकि इनका काम शब्दों का संबंध दिखाना है, इसीलिए इनका अर्थ नहीं होता। जैसे ने और से, ने और से क्या है? विभक्तियां। हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्राय विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती, जैसे मेरा, हमारा, उसे, उन्हें। ठीक है, ये क्या है? सर्वनाम है। तीसरे नंबर का तीसरी विशेषता है हमारी, विभक्तियां प्रायः संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ आती हैं। जैसे मोहन की दुकान से यह चीज़ आई। आगे इन पर विचार किया गया है। ठीक है, इसे और विस्तृत देखेंगे। विभक्तियों का प्रयोग, किस तरह से विभक्तियों का प्रयोग करते हैं हम? हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हिंदी में विभक्तियां कितनी हैं? तो दो प्रकार की हैं विभक्तियां, दो, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं। ठीक है, विशिष्ट, विश्लिष्ट मतलब अलग अलग रहती हैं। जैसे राम ने वृक्ष पर लड़कों को लड़कियों के लिए। सर्वनामों के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट या मिली हुई होती हैं। संश्लिष्ट का मतलब होता है मिलना और विश्लिष्ट का मतलब होता है अलग होना। यहाँ जैसे उसका, किस पर, तुमको, तुम्हें, मेरा, तुम्हारा, उन्हें, ये सभी सर्वनाम है। सर्वनाम से आप विधिवत परिचित होंगे। और उन्हें यहाँ ध्यान रखना है कि तुम्हें, इन्हें, में, को और तेरा, तुम्हारा में का विभक्ति चिन्ह संश्लिष्ट है, मतलब छिपा हुआ है। अतः को के लिए जैसे दो शब्दों की विभक्तियों में पहला शब्द संश्लिष्ट होगा और दूसरा विश्लिष्ट। जैसे तू प्लस रे, मतलब रे लिए, तेरे लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? तेरे लिए। दोनों आपस में क्या हुआ है? संश्लिष्ट है। संश्लिष्ट का मतलब क्या होता है? संश्लिष्ट का मतलब होता है मिलना और विश्लिष्ट का मतलब अलग होना। जैसे तुम्हारे लिए, तुम प्लस रे लिए। ठीक है, ये क्या है? अलग अलग है। मेरे लिए, ये क्या है? विश्लिष्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं हम सभी। यहाँ प्रत्येक कारक और उसकी विभक्ति के प्रयोग का परिचय उदाहरण सहित दिया गया है। अब एक एक देखेंगे। कर्ता कारक, हम लोगों ने कारकों की संख्या 8 पढ़ी है। क्या पढ़ा है? हम लोगों ने कारकों की संख्या 8 पढ़ी है और 8 कारक हैं और विभक्तियाँ 8 हैं। उनके चिन्ह जो है वो 8 हैं। ठीक है, और अब एक एक करके हम जानेंगे कर्ता कारक। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन खाता है, इस वाक्य में खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, अतः मोहन क्या है? करता है। इसकी दो विभक्तियां हैं, ने और। संस्कृत का कर्ता ही हिंदी का कर्ता कारक है। वाक्य में कर्ता का प्रयोग दो रूपों में होता है। कौन कौन से रूप है? पहला, वह जिसमें विभक्ति नहीं लगती, अर्थात जिसमें क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं, इसे अप्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं। इसे प्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है। उदाहरण, मोहन खाता है। यहाँ खाना क्रिया है जो मोहन के लिंग और वचन के अनुसार है। ठीक है, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार है। इसके विपरीत जहाँ क्रिया के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर किसके अनुसार होते हैं? कर्म के अनुसार, वहाँ विभक्ति ने लगती है। इसे व्याकरण में संप्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं। इसे अप्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है। उदाहरण, श्याम ने मिठाई खाई। इस वाक्य में क्रिया खाई कर्म मिठाई के अनुसार है। किसके अनुसार है? मिठाई खाई, मिठाई के अनुसार है। आगे है कर्ता के चिन्ह ने का प्रयोग। किस तरह से कर्ता के चिन्ह ने का प्रयोग करते हैं? कारक की विभक्ति कर्ता कारक की विभक्ति ने है। बिना विभक्ति के भी कर्ता कारक का प्रयोग होता है। अप्रत्यय कर्ता कारक में ने का प्रयोग ना होने के कारण वाक्य रचना में कोई खास कठिनाई नहीं होती है। ने का प्रयोग अधिकतर पश्चिमी हिंदी में होता है। बनारस से पंजाब तक इनके प्रयोग में लोगों को विशेष कठिनाई नहीं होती, क्योंकि इसने विभक्ति की सृष्टि उधर ही हुई है। ने विभक्ति की सृष्टि उधर ही हुई है, पश्चिमी हिंदी भाषा की इस विभक्ति से अहिंदी भाषी घबराते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी रखी जाए और इसकी व्युत्पत्ति को ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसका स्वरूप तथा प्रयोग जैसा संस्कृत में है वैसा हिंदी में है। हिंदी में वैशिष्ट नहीं आया है। खड़ी बोली हिंदी में
ने चिन्ह कर्ता कारक में संज्ञा शब्दों की एक लिस्ट विभक्ति है जिसकी स्थिति बड़ी नपीतुली और स्पष्ट है, किंतु हिंदी लिखने में इसके प्रयोग की भूलें प्रायः हो जाया करती हैं। ने का प्रयोग केवल हिंदी और उर्दू में होता है। अहिंदी भाषियों को ने के प्रयोग में कठिनाई होती है। यहाँ देखना है कि हिंदी भाषा में ने का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। इन चीज़ों को हमें देखना है। ने का प्रयोग कहाँ होता है, देखेंगे। ने का प्रयोग कर्ता के साथ तभी होता है जब क्रिया सकर्मक, क्रिया के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है ना, आगे क्लास ली जाएगी। जब क्रिया सकर्मक तथा सामान्य भूत, आसन्य भूत, पूर्ण भूत, हेतु, हेतुमत भूत और संदिग्ध भूत कालों की और कर्तवाच्य की हो। जैसे सामान्य भूत में राम ने रोटी खाई, ये क्या है, सामान्य भूत है। राम ने रोटी खाई, ये ने क्या है, कर्ता कारक है ना। आसन्य भूत, राम ने रोटी खाई है ना। राम ने रोटी खाई थी, राम ने रोटी खाई होगी, है ना। हेतु हेतु, राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर ठीक होता। इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया ने का प्रयोग कहाँ होता है, ने का प्रयोग कहाँ होता है। जहाँ सकर्मक क्रिया होती है, जहाँ सामान्य भूत क्रिया होती है, आसन्य भूत क्रिया होती है, पूर्ण भूत, हेतुमत भूत और संदिग्ध भूत कालों की ओर कर्तवाच्य की हो। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं। तात्पर्य कि केवल अपूर्ण भूत को छोड़कर के शेष 5 भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। दूसरा देखते हैं और कहाँ होता है, जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हों, है ना, तो अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में ने का चिन्ह प्रयोग होता है। जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया, किशोर ने खा लिया, है ना। वैसे भी देख सकते हैं ने, राम ने, श्याम ने, मोहन ने, है ना। कर्ता ने मतलब कर्ता कारक है। इन उदाहरणों में काले टाइप वाली संयुक्त क्रियाओं के दोनों खंड सकर्मक हैं। खा लिया, क्या खा लिया, किशोर ने खा लिया। श्याम ने उत्तर कह दिया, क्या कह दिया, उत्तर कह दिया। सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती है, अकर्मक क्रिया में, किंतु कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएं हैं जैसे नहाना, छींकना, थूकना, खांसना, जिसमें ने चिन्ह का प्रयोग अपवाद स्वरूप होता है। इन क्रियाओं के बाद कर्म नहीं आता। उसने थूका, राम ने छींका, उसने खांसा, ये क्या है, सभी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये सभी अकर्मक क्रिया, लेकिन फिर भी ये अपवाद है, इनमें ने का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। जबकि अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है। जब अकर्मक क्रिया जो है क्या बन जाए, सकर्मक बन जाए, अन्यथा नहीं। जैसे उसने रोटी टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली, है ना। उसने लड़ाई लड़ी, क्या लड़ी, लड़ाई लड़ी। हमारा क्या हो गया, जब क्या से प्रश्न करें और प्रश्न बन जाए, हमारा उत्तर मिल जाए मुझे, तो वो जान लीजिए सकर्मक क्रिया है। इस तरह से भी पहचान सकते हैं, है ना, जिसमें कर्म प्रधान हो। उसने टेढ़ी चाल चली, कैसी चाल चढ़ी, टेढ़ी, है ना, ये क्या है, सकर्मक है। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब वहाँ पर भी ने का प्रयोग होता है, अर्थात कर्ता कारक होता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों ने का प्रयोग होता है। मैंने उसे पढ़ाया, उसने 1 रुपया दिलवाया, उसने 1 रुपया दिलवाया, ये ध्यान देंगे, है ना। और यहाँ पर कर्ता कारक। आगे देखते हैं ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। बहुत डीपली जा रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई नहीं, एक बार अगर पढ़ लेंगे विधिवत से फिर भूलेंगे नहीं कभी। और आप जब भी चाहें तब ये क्लास एक बार रिवीजन के लिए देख सकते हैं। सकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ भविष्यत काल में ने का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। भविष्यत काल में ने का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ। ठीक है, जैसे बकना, बोलना, भूलना, ये क्रियाएं यद्यपि सकर्मक है तथापि अपवाद स्वरूप सामान्य, आसन्न, पूर्ण और संदिग्ध भूत कालों में कर्ता के ने चिन्ह का व्यवहार नहीं होता है। वह बका, मैं बोला, वह भूला, मैं भूला। हाँ बोलना क्रिया में कहीं कहीं ने आता है, जैसे उसने बोलियाँ बोली, उसने बोलियाँ बोली, वह बोलियाँ बोला, ऐसा भी लिखा या कहा जा सकता है। और इसमें जो है आगे देखते हैं, तीसरा देखते हैं। इसमें यदि संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड अकर्मक हो तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होता। कहाँ कहाँ नहीं होता है ये हम पढ़ रहे हैं। जैसे मैं खा चुका हूँ, है ना, तो इसमें मैंने खा चुका हूँ ऐसे तो होगा नहीं, मैं खा चुका हूँ, है ना, इसमें नहीं होता। वह पुस्तक ले आया, इसमें भी नहीं। उसे रेडियो ले जाना है। कहने का मतलब यदि संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड क्या है, अकर्मक है, तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होगा। चौथा देखते हैं। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चुकना सहायक क्रियाएं आती हैं उनमें ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे वह खा चुका,
है ना, उसने खा चुका ऐसे तो होगा नहीं, वह खा चुका, है ना, इसमें नहीं होगा। मैं पानी पीने लगा, है ना, मैंने पानी पीने लगा ऐसे तो वाक्य बनता नहीं है ना, तो इसमें ने का प्रयोग नहीं होगा। मैं पानी पीने लगा ये शुद्ध है। उसे पटना जाना है ना, उसे पटना जाना है। ठीक है, इस तरह से इन सब में जो है ने का प्रयोग नहीं होता है। अब हम लोग जो है कर्ता कारक को हम लोगों ने पढ़ लिया है। जैसे राम ने रोटी खाई, कर्ता अर्थात कर्ता का मतलब होता है करने वाला। कर्ता का मतलब आपको बता दें सिंपल भाषा में, कर्ता का मतलब होता है करने वाला। जैसे राम ने रोटी खाई, तो रोटी कौन खा रहा है, राम ने। कर कौन रहा है, राम कर रहे हैं, इसलिए राम इसमें करता है। राम क्या है, करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है हम सभी देखते हैं कर्म कारक के बारे में। हम लोगों ने कर्ता कारक के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग कर्म कारक के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म का कहते हैं। वाक्य में जब भी कोई हमारा वाक्य होता है, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, किस पे पड़ता है, शब्द पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, कर्म करते हैं। इसकी विभक्ति को है, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने हो गया प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीया विभक्ति। ठीक है, तो कर्म कारक का चिन्ह क्या है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो कर्म कारक का चिन्ह को है। अगर कर्ता कारक का चिन्ह पूछ लिया जाए तो ने है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम सभी देखते हैं, जैसे बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति लगती है। जैसे मैंने हरि को बुलाया, किसको बुलाया, हरि को बुलाया। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो हम क्या अगर पूछ लिया जाए माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो आप तो हम क्या बताएंगे, कर्ता ने कर्म को, कौन सा कारक है, कर्म को, ने नहीं बताएंगे, है ना। माँ ने बच्चों को सुलाया, बच्चों को सुलाया। ठीक है, आगे देखेंगे, हमने उसे खूब सवेरे जगाया, या हमने उसको खूब सवेरे जगाया। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, है ना, इस सब में क्या है, कर्म है। मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है, पर यदि उसका अर्थ शिकार करना होता है तो विभक्ति नहीं लगती है। ध्यान देने योग्य बात है, अर्थात कर्म अप्रत्यय रहता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। लोगों ने चोर को मारा, पर शिकारी ने बाघ मारा। हरि ने बैल को मारा और मछुए ने मछली को मारा। ठीक है, ये फिर से पढ़ते हैं। मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है, जब पीटना होता है तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है, पर यदि उसका अर्थ शिकार करना होता है तो विभक्ति नहीं लगती है। शिकार करना होता है ना, तो शिकारी ने बाघ को मारा, मछुए ने मछली को मारा, अर्थात कर्म क्या होता है, अप्रत्यय हो जाता है। तीसरा नियम देखेंगे। आगे देखेंगे, जैसे लोगों ने चोर को मारा, है ना, तो इसमें किसका भाव है, पीटने का भाव है। किसका भाव है, पीटने का भाव है। लोगों ने चोर को मारा, तो इसमें किसका भाव है, पीटने का भाव है। और अगर हरि ने बैल को मारा, तो बैल को भी पीटने का भाव ही दर्शा रहा है। शिकारी ने शेर मारा, है ना, शिकारी ने शेर को मारा ऐसे नहीं कहेंगे, को विभक्ति नहीं लगाएंगे, विभक्ति नहीं लगती है। अभी देखिए प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा, तब जब मारना क्रिया, ये थोड़ा सा समझ लीजिए इसलिए मैं दोबारा समझा रही हूँ आप सभी को। मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है। जैसे राम ने चोर को मारा, तो इसमें पीटने का भाव हो रहा है। लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मार तो डाला नहीं, बस केवल क्या किया है, पीटा है उन्हें, तो पीटने का भाव इसमें हो रहा है, पीटने का भाव है ना। तो इसमें विभक्ति है, लगी है, पर यदि उसका अर्थ शिकार करना होता तो विभक्ति नहीं लगती। जैसे शिकारी ने बाघ मारा, यानी कि बाघ का शिकार किया, है ना, उसको पीटा नहीं बल्कि क्या किया, मार डाला, है ना, तो इसमें विभक्ति नहीं लगती है। लेकिन ये कौन सा कारक है, कर्म कारक है। कैसा कारक है, कर्म कारक है।
और ऐसे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मछुए ने मछली मारा। मछुए ने जो है मछली को मारा अगर हम कर देते हैं तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। क्यों अशुद्ध हो जाएगा? व्याकरण के अनुसार अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है तभी जो है विभक्ति लगती है। अगर मारना शिकार करने के रूप में है, शिकार करने के रूप में है तो विभक्ति नहीं लगती है। और शिकारी ने शेर को मारा को विभक्ति लग गई, इसलिए हमारा ये वाक्य क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। हमें इसे इस तरह से लिखना है कि शिकारी ने शेर मारा। शिकारी ने शेर मारा। शिकारी ने शेर मारा, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कर्म। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा, बहुधा कर्ता में विशेष कर्तृत्व शक्ति जताने के लिए कर्म संप्रत्यय रखा जाता है। जैसे मैंने यह तालाब खुदवाया है, मैंने इस तालाब को खुदवाया है। दोनों वाक्यों में अर्थ का अंतर ध्यान देने योग्य है। पहले वाक्य के कर्म से कर्ता में साधारण कर्तृत्व शक्ति का और दूसरे वाक्य में कर्म से कर्ता में विशेष कर्तृत्व शक्ति का बोध होता है। इस तरह के अन्य वाक्य, बाघ बकरी को खा गया। बाघ बकरी को, हरि ने ही पेड़ को काटा, लड़के ने फल को तोड़ लिया। जहाँ कर्ता में विशेष कर्तृत्व शक्ति का बोध कराने की आवश्यकता ना हो वहाँ सभी स्थानों पर कर्म को संप्रत्यय नहीं रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब कर्म निर्जीव वस्तु हो तब को का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को, कर्म जो है कर्म कारक की पहचान को है, तो इसके अतिरिक्त जब कर्म क्या हो? निर्जीव वस्तु हो तब को का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे राम ने रोटी को खाया, है ना, की अपेक्षा राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई ज़्यादा अच्छा है, ये वाक्य ज़्यादा शुद्ध है। मैं कॉलेज को जा रहा हूँ, मैं आम को खा रहा हूँ, मैं कोट को पहन रहा हूँ। इन उदाहरणों में को का प्रयोग क्या लगता है? भद्दा लगता है। कहने का मतलब वाक्य जो है अशुद्ध हो जाता है। इन वाक्यों को का प्रयोग भद्दा है। प्रायः चेतन पदार्थों के साथ को चिन्ह का प्रयोग होता है। चेतन, निर्जीव के साथ, निर्जीव वस्तु के साथ को का प्रयोग नहीं होता है ना, इतना हम लोगों ने समझा। और अचेतन के साथ नहीं होता, चेतन के साथ को का प्रयोग होगा कर्म कारक का, और अचेतन के साथ नहीं होगा। पर यह अंतर वाक्य प्रयोग पर निर्भर होता है। बिल्कुल करेक्ट। जिस तरह से हमारा सेंटेंस होगा उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उस हिसाब से लगाएंगे। लेकिन जो भी व्याकरण से संबंधित जो भी नियम बताए गए हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए ही करेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने समझा। कारक को जाना, हम लोगों ने कारकों की संख्या को जाना, है ना। उसमें कर्म कारक को देख लिया, कर्ता कारक को देख लिया, कर्म कारक को देख लिया पूरा विधिवत से। अब हम सभी देखते हैं दो और हैं। कर्म संप्रत्यय रहने पर क्रिया सदा पुल्लिंग होगी, ये भी देखते हैं। कर्म संप्रत्यय रहने पर क्रिया हमेशा क्या होगी? पुल्लिंग। किंतु अप्रत्यय रहने पर कर्म के अनुसार, जैसे राम ने रोटी को खाया संप्रत्यय, राम ने रोटी खाई अप्रत्यय, राम ने रोटी खाई अप्रत्यय। ठीक है, पुल्लिंग। कर्म संप्रत्यय रहने पर क्रिया का पद क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जैसे राम ने रोटी को खाया, राम ने रोटी को खाया, को क्या है? कर्म, है ना। किंतु अप्रत्यय रहने पर कर्म के अनुसार होगी, राम ने रोटी खाई। आई बात समझ में? यदि विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो तो कर्म में को अवश्य लगता है। यदि विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो, है ना, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, है ना। तो विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो तो कर्म को अवश्य, कर्ता में को अवश्य लगता है। जैसे बड़ों को पहले आदर दो, छोटों को प्यार दो। इसमें बड़ा और छोटा, बड़ों और छोटों, ये क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। आगे देखते हैं। अब उम्मीद यही है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और जहाँ कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं, करण कारक देखते हैं। अगला हमारा क्या है? करण कारक है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक से प्रश्न बनते हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक के सबसे अधिक प्रत्यय चिन्ह, करण कारक के सबसे अधिक प्रत्यय चिन्ह है ने, भी।
करण कारक का ऐसा चिन्ह है जो करण कारक के रूप में संस्कृत में आए। कर्ता के लिए एन के रूप में कर्म वाच्य और भाववाच्य में आता है, किंतु हिंदी की प्रकृति ने को संप्रत्यय कर्ता कारक का ही चिन्ह भाववाच्य में आता है, किंतु हिंदी की प्रकृति ने को संप्रत्यय कर्ता कारक का ही चिन्ह मानती है। हिंदी में करण कारक के अन्य चिन्ह हैं से द्वारा, के द्वारा, के जरिए, के साथ, से के द्वारा, है ना, ये इसका चिन्ह है। इन चिन्हों में अधिकतर प्रचलित से द्वारा, के जरिए इत्यादि हैं। के साथ, के बिना आदि साधनात्मक योग वियोग जताने वाले अव्ययों के कारण साधनात्मक योग बताने वाले के द्वारा की ही तरह के कारण करण कारक के चिन्ह हैं। करण का अर्थ है साधन। करण का अर्थ क्या होता है? साधन। से चिन्ह वही करण कारक का चिन्ह है जहां यह साधन के अर्थ में प्रयुक्त हो। जैसे मुझे यह काम ना सधेगा, मुझसे यह काम ना सधेगा। मुझसे का अर्थ है मेरे द्वारा, ठीक है, इसी में क्या हुआ? संश्लिष्ट छिपा हुआ है। मुझ साधन भूत के द्वारा या मुझ जैसे साधन के द्वारा। अतः साधन को इंगित करने के कारण यहाँ मुझसे का से करण विभक्ति चिन्ह है। अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से है। अपादान का अर्थ अलगाव की प्राप्ति में है, से अलग होने के अर्थ में। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना, और अपादान का देखें तो अलग होने के अर्थ में है ना, से अलग होने के अर्थ में है, इसीलिए यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। अतः अपादान का से चिन्ह अलगाव के संकेत का प्रतीक है, जबकि करण का अपादान के विपरीत साधन का साधनाभूत लगाव का है। पेड़ से फल गिरा, मैं घर से चला आदि वाक्यों में से प्रत्यय पेड़ को या घर को साधन नहीं सिद्ध करता है, बल्कि इन दोनों से बिलगाव सिद्ध करता है। कहने का मतलब, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ अलग है, पत्ता गिर के अलग हो गया। अलगाव की स्थिति जहाँ हो वहाँ जो है पंचमी विभक्ति यानी कि जो है अपादान होता है। और ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, अधिकतर प्रतियोगी परीक्षा में मैंने देखा है ये बहुत प्रश्न बनते हैं। मैं घर से चला, घर से क्या हो गया? अलगाव हो गया। ये क्या है? अलगाव की स्थिति है, तो यहाँ जो है अपादान है, पंचमी विभक्ति। वाक्यों में से प्रत्यय पेड़ को या घर को अलग साधन नहीं सिद्ध करता, बल्कि इन दोनों से बिलगाव सिद्ध करता है। अतः इन दोनों वाक्यों में घर और पेड़ के आगे प्रयुक्त से विभक्ति चिन्ह अपादान कारक का है और इन दोनों शब्दों में लगाकर इन्हें अपादान कारक का पद बनाता है। करण कारक का क्षेत्र अन्य सभी कारकों से विस्तृत है। इस करण में अन्य समस्त कारकों से छूटे हुए प्रत्यय या वे पद जो अन्य किसी कारक में आने से बच गए हों आ जाते हैं। अतः इसकी कुछ सामान्य पहचान है, नियम जान लेना आवश्यक है। से करण और अपादान दोनों विभक्तियों का चिन्ह है, किंतु साधन भूत का प्रत्यय होने के कारण माना जाएगा, जबकि अलगाव का प्रत्यय होने पर अपादान। जहाँ साधन की बात आएगी वहाँ हम क्या करेंगे? से प्रयोग करेंगे, यानी कि तृतीय विभक्ति करण कारक, और जहाँ पर अलगाव की स्थिति आएगी वहाँ पर अपादान कारक होता है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। अब उदाहरण के माध्यम से हम स्पष्ट करते हैं कि किसमें करण कारक होगा और किसमें जो है अपादान होगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, साधन है इसमें। कुल्हाड़ी क्या है? साधन है। कुल्हाड़ी से क्या करता है? वृक्ष काटता है, तो ये करण हो गया, ठीक है। और मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है ना, अपनी कमाई से, अपने मेहनत से। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, इन सभी में करण कारक है। पेड़ से फल गिरा अलग हुआ, घर से लौटा हुआ लड़का, छत से उतरी हुई लता क्या हुई? छत से अलग हुई है ना। तो इस पर अलगाव की स्थिति जहाँ हो वहाँ पर जो है अपादान है, और जहाँ साधन भूत की स्थिति हो, कार्य हो रहा हो, वहाँ क्या है? करण कारक है। अब आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। ने संप्रत्यय कर्ता कारक का चिन्ह है, किंतु से के द्वारा और के जरिए हिंदी में प्रधानता करण कारक के ही प्रत्यय माने जाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रत्यय साधन अर्थ की ओर इंगित करते हैं। जैसे मुझसे यह काम ना सधेगा, मुझसे यह काम ना सधेगा। तीर से बाघ मार दिया गया, है ना, किससे? तीर से। उसके द्वारा यह कथा सुनी थी, मेरे द्वारा मकान ढाया गया था, आपके जरिए ही घर का पता चला, ठीक है। तीसरा देखते हैं। भूख, प्यास, जाड़ा, आँख, कान, पाँव इत्यादि शब्द यदि एक वचन करण कारक में संप्रत्यय रहते हैं तो एक वचन होते हैं, और अप्रत्यय रहते हैं तो बहुवचन होते हैं। कुछ नियम है। वह भूख से बेचैन है ना, वह भूख से क्या है? बेचैन है। वह भूख से बेचैन है,
है ना, एक वचन है, वचन के अनुसार लगेगा से विभक्ति, और नहीं तो क्या होता है, उसी में छिपा रहता है। वह भूखों बेचैन है ना, करण कारक है। वह लड़का प्यास से मर रहा है, लड़का प्यास से मर रहा है ना, एक वचन है, एक वचन के अनुसार यहाँ से आ गया है। और लड़का प्यासों मर रहा है, मतलब वही की प्यास से मर रहा है, इसमें संश्लिष्ट हो गया है ना, छिपा है। स्त्री जाड़े से कांप रही है, स्त्री जाड़ों कांप रही है। मैंने अपनी आंखों से यह घटना देखी, मैंने अपनी आंखों से यह घटना देखी। आगे देखते हैं, कान से सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं, लड़का अब अपने पाँव से चलता है, लड़का अब अपने पाँव चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, करण कारक को देखा। किसे देखा, करण। और जैसे है, आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं संप्रदान। संप्रदान हमारा क्या है, चौथा है। संप्रदान क्या है, चौथा है। आगे देखते हैं, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले के रूप को संप्रदान कहते हैं। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को हम क्या कहते हैं, संप्रदान कहते हैं। ठीक है, इसके नियम को देखते हैं। कर्म और संप्रदान का एक ही विभक्ति प्रत्यय है, को, क्या है, को है, पर दोनों के अर्थों में अंतर है। संप्रदान को के लिए अव्यय के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म को के लिए अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है। नीचे लिखे गए वाक्यों पर देखते हैं हम सभी। कर्म हरिमोहन को मारता है, हरिमोहन को मारता है, ये कर्म है। हरिमोहन को रुपए देता है, देने के अर्थ में क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, और ये कर्म कारक है। ठीक है, उसके लड़के को बुलाओ, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, लड़कों को मिठाइयाँ दी, ये संप्रदान कारक का है। अब समझ आ रहा होगा धीरे धीरे। कर्म, माँ ने बच्चों को खेलते देखा। अब इसे अगर संप्रदान में करेंगे तो माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे। देने के अर्थ में देने के अर्थ में क्या होगा, संप्रदान होगा। देने के अर्थ में क्या होगा, संप्रदान होगा। ठीक है, को के लिए, मतलब किसी के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा, संप्रदान। साधारणतः जिससे कुछ दिया जाता है, ये देखिए वाक्य में स्पष्ट भी कर दिया गया है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई काम किया जाता है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। भूखों को अन्न देना चाहिए और प्यासे को जल, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। के हित के वास्ते के निमित्त, ये तीनों बातें ध्यान देखें। के हित के वास्ते के निमित्त आदि प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान कारक के प्रत्यय हैं। जैसे राम के हित लक्ष्मण बन गए। किसी के हित, किसी के वास्ते, किसी के नाते जब कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया। मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा, ईश्वर की कोई कृपा नहीं। तो निमित्त, वास्ते और हित, ये जो है ध्यान देंगे। और जब किसी को कुछ दिया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाए, तो वो क्या होगा, संप्रदान कारक वहाँ होगा। अब हम देखेंगे अपादान, देखेंगे। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान तो हम लोग जो है पहले ही समझ चुके हैं, है ना। जिस शब्द में अपादान की विभक्ति लगती है, उसे किसी दूसरी वस्तु के पृथक होने का भाव होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, वह घर से बाहर गया। मोहन ने घड़े से पानी ढाला, घड़े से पानी क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। बिल्ली छत से कूदी, छत से अलग हो गई। लड़का पेड़ से गिरा, पेड़ से अलग हो गया। चूहा बिल से बाहर निकला। ये सभी उदाहरण भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जितने उदाहरण मैं बता रही हूँ, अगर आप इन्हीं उदाहरणों को ही 2-3 बार पढ़ लिए ना, तो यही उदाहरण बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं और आप बड़ी सरलता से कर ले जाएंगे। ठीक है, करण और अपादान के से प्रत्यय में अर्थ का अंतर करण कारक के प्रसंग में बताया जा चुका है। ठीक है, संबंध कारक देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। क्या प्रतीत होता है, संबंध, यानी कि लगाव हो, जुड़ा हो जो कोई चीज। संबंध कारक विभक्ति का है। संबंध कारक की विभक्ति क्या है, का है। अभी आपको बताया गया कि जो संबंध कारक का जो चिन्ह है वो का, के की, रारेरी, ना, नेनी, है ना, का, के की, रारेरी है। इससे संबंध, ये संबंध को दर्शाता है ये चिन्ह। आगे देखते हैं, जैसे कर्तृत्व प्रेमचंद्र के उपन्यास, भारतेंदु के नाटक, है ना, भारतेंदु के नाटक।
आगे देखते हैं मोल भाव, 1 रुपये का चावल, है ना, 5 रुपये का घी, एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। परिमाण में देख लेते हैं, 4 भर का हार, 100 मील की दूरी, 5 हाथ की लाठी। बहुधा संबंध कारक की विभक्ति के स्थान में वाला प्रत्यय भी लगता है। ये नया नियम देखेंगे, वाला प्रत्यय मतलब लगता है, ध्यान देंगे इस पे। रामावली किताब, श्याम वाला घर, मतलब ये घर किसका है, श्याम वाला, मतलब श्याम वाला घर है ये। तो ये एक दूसरे से क्या है, आपस में संबद्ध है, आपस में जुड़ा हुआ है ना। प्रेमचंद वाले उपन्यास, चांदी वाली थाली इत्यादि। वाला शब्द भी जुड़ता है किसमें, संबंध में। संबंध कारक की विभक्तियों द्वारा कुछ मुहावरेदार प्रयोग भी होते हैं, जैसे देखते हैं, दिन के दिन, महीने के महीने, होली की होली, दिवाली की दिवाली, मतलब एक दूसरे से संबंध को काके की रारेरी की आ गया ना, है ना। रात की रात, दोपहर के दोपहर, ठीक है। अगला देखते हैं, कान का कच्चा, बात का पक्का, आँख का अंधा, ये मुहावरे हैं। गांठ का पूरा, बात का धनी, दिल का सच्चा। वह अब आने का नहीं, वह अब आने का नहीं, काके की रारेरी, मैंने चिन्ह भी बताया। मैं अब जाने का नहीं, वह टिकने का नहीं, इत्यादि, ठीक है। दूसरे कारकों के अर्थ में भी संबंध कारक की विभक्ति लगती है, जैसे जन्म का भिखारी, जन्म का भिखारी, जन्म से भिखारी, करण है। हिमालय का चढ़ना, हिमालय पर चढ़ना, अधिकरण है इसमें। देखो, जन्म का भिखारी, जन्म से भिखारी, ये क्या है, करण है। और हिमालय का चढ़ना मतलब हिमालय पर चढ़ना, ठीक है, में पर ऊपर, है ना। ये जो है हम सभी क्या पढ़ रहे हैं, अधिकरण पढ़ रहे हैं। आगे देखेंगे, फिर से देखते हैं इसे। संबंध, हाँ, ये अधिकरण का, हिमालय पर चढ़ना, तभी तो कहा जा रहा है, तभी तो मैं सोची, हाँ, हिमालय पर चढ़ना, ये दिया भी गया है, अधिकरण है ना, अधिकरण है। संबंध, अधिकार और देने के अर्थ में बहुधा संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे हरि को बाल बच्चा नहीं है, राम के बहन हुई, राजा के आंखें नहीं होती, केवल कान होते हैं। रावण ने विभीषण को लात मारी, रावण ने विभीषण को लात मारी। ब्राह्मण को दक्षिणा दो, ब्राह्मण को दक्षिणा दो, यहाँ संबंध को दर्शाया गया है। सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का प्रत्यय रा, रेरी और नानेनी हो जाता है, जैसे मेरा लड़का, मेरी लड़की, है ना, मेरा, रा री, मेरी लड़की, तुम्हारा, रा, तुम्हारा घर, तुम्हारी पगड़ी, री, अपना भरोसा, अपनी रोजी, पता भी क्या, काके की रारेरी, नाने नी, इस तरह से होता है। आगे देखते हैं अधिकरण कारक। अब हम क्या देखते हैं, अधिकरण कारक। एक कारक और बचा हमारा संबोधन, मैं चाहती हूँ ये भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक टॉपिक ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और लेकिन हम लोग इसे अच्छे से पूरा कंप्लीट करेंगे। अधिकरण देखते हैं, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। देखते हैं, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को, कभी कभी में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में का प्रयोग होता है। तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, घर में। दुकान पर कोई नहीं था, दुकान में, ठीक है। नाव जल में तैरती है, जल पर, ठीक। आगे देखते हैं, कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप भी हो जाता है। अधिकरण कारक की विभक्तियां कभी कभी लोप हो जाता है। इन दिनों वह पटने है, इम्पॉर्टेंट है। वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, या गंगा किनारे जाता है, गंगा किनारे पर जाता है, पर क्या हुआ है, छिपा हुआ है। वह द्वार द्वार भीख मांगता है, मतलब द्वार द्वार पर, है ना, विभक्ति छिपी हुई है। लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, मानी यानी कि दरवाजे दरवाजे पर, है ना, भाव इसमें वही है। तो कहीं कहीं क्या भी बताया गया कि कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्तियों का भी लोप हो जाता है, तो इन सब में लोप को दिखाया गया किस तरह से लोप होता है। जिस समय वह आया था उस समय मैं नहीं था, जिस समय वह आया था उस समय मैं नहीं था। उस जगह एक सभा होने जा रही है, मतलब उस जगह पर एक सभा होने जा रही है। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, अधिकरण पढ़ रहे हैं। कौन सा कारक पढ़ रहे हैं, अधिकरण। आगे देखते हैं, किनारे, आश्रय और दिनों जैसे पद स्वयं संप्रत्यय अधिकरण कारक के हैं, और यहाँ वहाँ समय आदि पदों का अर्थ संप्रत्यय अधिकरण कारक का है। अतः इन पदों की स्थिति में अधिकरण कारक का संप्रत्यय नहीं लगता। उसके उदाहरण दिए जा चुके हैं, जो अभी हम लोगों ने उदाहरण को पढ़ा, है ना।
अगला लास्ट है हमारा संबोधन। लास्ट हमारा क्या है? संबोधन। संबोधन के बारे में देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कहते हैं। जैसे जब किसी को पुकारा जाता, किसी को पुकारने का भाव जब होता है तो वहाँ पर क्या होता है? संबंध होता है। वहाँ पर क्या होता है? संबोधन होता है। क्षमा चाहूँगी, वहाँ पर संबोधन होता है। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान मेरी क्या कीजिए? रक्षा कीजिए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। इस वाक्य में हे भगवान से पुकारने का बोध होता है। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। किसका? हे, अरे और रे आदि शब्दों का प्रयोग किस में होता है? तो संबोधन कारक में होता है। अरे तुम कब आए? जैसे अगर एक प्रश्न बन जाए, अरे अरे तुम कब आए? तुम कब आए, है ना? अरे लगा हुआ है, हम जान जाएंगे संबंध है ना? अरे मोहन तुम कब आए? ठीक है। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए हैं? कारक। कारक टॉपिक को पूरी डीपली उदाहरण के साथ, व्याकरण के नियमों के साथ बहुत सरलतम तरीके से अच्छे से पढ़ लिए हैं। और अगर ये क्लास आप को जो है उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने कुछ मित्रों तक से शेयर कर दीजिए। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव लिखना मत भूलिए। और इसके साथ ही साथ ये पहले हम सभी एक टॉपिक करते हैं, फिर उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। इससे हमारा जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। इस प्रकार से आज की क्लास यहीं तक है और फिर मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।